वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। स्वामी मंगल। यह राशि जल तत्व प्रधान है। राशि स्त्री संज्ञक, स्त्री राशि है। राजसी राशि भी है। ब्राह्मण। सौम्य। उत्तर दिशा का नेतृत्व करता है। दिन बलि। और काल पुरुष के गुप्त स्थान, गुप्तांग। शीर्षोदय राशि है। चंद्रमा की नीच राशि है। यह मृत्यु भाव में रहता है। यही संक्षिप्त इसका विवरण। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल इस राशि में उत्पन्न जातक सुंदर मुख वाले होते हैं। अब देखिए, जल तत्व प्रधान राशि है। वृश्चिक राशि जल तत्व प्रधान है और जल तत्व का कारक चंद्रमा जिस राशि में नीचता को प्राप्त करता है, तत्व जल तत्व मिलकर एक आकर ग्रह है, चमकीला ग्रह है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि दिन की अपेक्षा चंद्रमा का रात्रि में अगर जल पर उसका जो चंद्रमा की शीतल किरणें जब नदी तालाब या किसी जल पर पड़ती है तो अत्यंत देखने योग्य होती है। वृश्चिक राशि वाले लोग देखने में आकर्षक सुंदर मुख वाले होते हैं। परिश्रमी होने का कारण हो गया कि मंगल की राशि है और एक काल पुरुष के गुप्त स्थान पर निवास करती है और मंगल सेनापति है। पराक्रमी मंगल को माना जाता है, मेहनती माना जाता है, तो इसलिए ये लोग भी मेहनती होते हैं।
वृश्चिक राशि वाले लोग अपने सामर्थ्य पर भरोसा करते हैं, अपने आप पर, स्वयं पर निर्भर रहते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति इनमें होती है, क्योंकि ब्राह्मण ब्राह्मण वर्ण के होने के कारण ब्राह्मण वर्ण होने के कारण ब्राह्मण राशि होने के कारण इनकी धर्म में रुचि होती है, और इसी कारण ये लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। अब मंगल जन्म कुंडली में जिस प्रकार से उसकी स्थिति होती है, तो उत्साह इनका उसी प्रकार का होता है। मंगल कमजोर हुआ तो उत्साह भी कमजोर दिखता है, बलवान हुआ तो ज्यादा उत्साही होते हैं। उदार चित्त के लोग होते हैं। ब्राह्मण वैसे भी उदार होता है, दयालु। ये लोग, चूंकि भिक्षु जो होता है वो एक विषैला जीव माना जाता है, और जो हानिकर भी होता है। तो ये लोग परिश्रमी साहसी भी होते हैं, ईमान और परिश्रमी इसलिए कहिए कि इन लोगों भिक्षु को भी अपना भोजन प्राप्त करने के लिए शिकार करना पड़ता है। इस प्रकार सिंह को भी भोजन प्राप्त करने के लिए शिकार करना पड़ता है, तो भिक्षु को भी शिकार करना होता है। तो इसके लोग परिश्रमी होते हैं, उदासित, साहसी, सेनापति, ईमानदार भी लोग होते हैं। ब्राह्मण स्पष्टवादी होते हैं, और परोपकारी भी, व्यवहार कुशल भी होते हैं। कर्तव्य कर, कर्तव्यनिष्ठ भी इनको कहा जाता है, कर्तव्यनिष्ठ। दृढ़ संकल्प वाला ये राशि को माना जाता है, दृढ़ संकल्प। भाई बहनों तथा संबंधियों की सहायता कम मिलती है। देखिए, वृश्चिक राशि वाले में थोड़ा ऐसा है कि इनको पारिवारिक सहयोग कम प्राप्त होता है। कारण है क्यों? चंद्रमा परिवार के भाव में उच्चता को प्राप्त करता है। वृषभ राशि काल पुरुष की कुंडली में वृषभ राशि जो होती है वे द्वितीय भाव में पड़ती है, और द्वितीय भाव ही परिवार का होता है, कुटुंब भाव भी उसको कहते हैं। अब वहां पर राजा चंद्र का मूल त्रिकोण भी है, उच्चता की भी होता है, और परिवार भाव का इतना प्रभावशाली ग्रह वृश्चिक राशि, जो कि सेनापति की राशि है, मंगल की राशि है, पाप ग्रह की राशि है, यहाँ पर आकर नीचता को प्राप्त होती है। एक और कारण है, चंद्रमा भी स्त्री तत्व और वृश्चिक राशि भी स्त्री तत्व है। तो स्त्री तत्व में आपसी तालमेल की कमी होने के कारण, एक दूसरे के साथ दोनों का संबंध स्थापित न होने के कारण, ऐसे लोगों की परिवार की
पूर्ण रूप से सहायता प्राप्त नहीं होता है। वृश्चिक राशि वाले लोग निजी अपने पुरुषार्थ से ही सब काम करना चाहते हैं, दूसरे की सहायता इनको पसंद नहीं है। और धन का संग्रह करने से लेके धन लाभ के जितने भी प्रयास हैं, जितने भी कार्य हैं, जितने भी परिश्रम हैं, वो सब ये अपने पुरुषार्थ से करते हैं। कभी आप लोगों ने देखा है किसी बिच्छू को कि किसी के सहारे से चलता है? बिच्छू अपनी ताकत, अपने शक्ति, अपने पावर, अपनी ऊर्जा, अपने आत्मविश्वास के आधार पर जीता है। उसको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। तो जिस प्रकार जल का प्रवाह, जल किसी सहायता से नहीं बहता है, वो निरंतर अपने क्षमताओं और अपने गति के आधार पर प्रवाहित होता है। तो वृश्चिक राशि वाले जातक भी ऐसा ही होते हैं। भगवान कहा गया है, मैंने कल भी बताया था, और बार बार जब इस चर्चाएं आएगी तो ये चीज आपके पास आएगी। जीवन में मनुष्य के गुण और अवगुण ये दोनों पर्याप्त मात्रा में आपको अनुभूत होते हैं। अगर आपके अंदर में गुण भी है तो वो भी दिखता है, आपके अंदर में अवगुण भी है तो वो भी होता है। ऐसा नहीं है, चाहे कोई भी मनुष्य हो, सुमति कुमति सबके उरुराई, हर मनुष्य के अंदर में नाथ पुराण निगम अस कहाई। वेद शास्त्रों ने कहा कि हर मनुष्य के अंदर में, हर जीव जंतु के अंदर में, इस संसार ब्रह्मांड के अंदर में दो प्रकार के गुण होते हैं, दो प्रकार की मति होती है। एक सुंदर मति, सुंदर विचार, सुंदर व्यवहार, सुंदर संस्कार, और दूसरा सुमति कुमति, कुत्सित विचार, गंदा व्यवहार। तो वृश्चिक राशि वाले जातक चूंकि है तो ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण है, सौम्य है, ब्राह्मणों को भी में देखा जाता है, ब्राह्मणों से मुखमासिद बाहु। भगवान ने भी कहा है कि भगवान ब्राह्मण प्रिय इत्यादि हमारे शास्त्रों ने कहा। लेकिन कभी कभी अश्वत्थामा जैसे ब्राह्मण भी पाए जाते हैं, कभी कभी रावण जैसे लोग भी ब्राह्मण चरित्र में होते हैं। तो एक व्यक्ति अच्छा होते हुए भी उसके अंदर में बुरे संस्कार जो हैं वो भी प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर में सिर्फ अच्छाई ही रहे, समय आने पर अच्छाई और बुराई दोनों आपके अंदर में प्रकट होते हैं। जिस प्रकार हर मनुष्य बीमार है, हर मनुष्य के अंदर में रोग छुपे हुए हैं, हर मनुष्य के अंदर में बीमारी है, लेकिन समयानुसार ये रोग प्रकट होते हैं। जब तक रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर में है तो वो रोग आपको कुछ नहीं कर सकता। जहां वो ताकत, वो सुरक्षा कवच, वो क्षमता, वो पावर कम पड़ा तो ये आप पर प्रभावशाली हो जाती है। तो ठीक वृश्चिक राशि वाला
वैसा ही लोग होते हैं। इनमें उत्तेजना बहुत होती है, क्यों नहीं होगी बकबक? इनका जो मालिक है, स्वामी जो है, वो अग्नि तत्व प्रधान है, पापी है, सेनापति है, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, छल कपट सबसे परिपूर्ण व्यक्ति है। तो इनके अंदर में भी अपने मालिक का, अपने स्वामी का गुण तो थोड़ा आना चाहिए ना। तो उत्तेजना से भरे होते हैं ये लोग, तुरंत उत्तेजित हो जाते हैं। जैसे विश्व भिक्षु को आपने देखा होगा, थोड़ा सा उसका शरीर पर या थोड़ा सा भी किसी प्रकार से उसका शरीर पर थोड़ा सा भी स्पर्श हुआ तो तुरंत डंक मारता है। और बात बात में, व्यवहार में, संसार में कुछ लोग होते हैं जिनकी बातें वृश्चिक राशि वालों से मिलती हैं, जिनका व्यवहार वृश्चिक राशि वालों से होता है, डसना जिनका काम है, जो विषैले विचार के हैं, जो विष से भरे पड़े हैं और दूसरों को भी विष देते हैं। अरे भगवान, जिसके पास अमृत होगा वही तो लोगों को अमृत पिलाएगा। तो इस प्रकार के ये नकारात्मक चीज वृश्चिक राशि में बड़ा मात्रा में पाया जाता है। इनमें एक चीज है, सच्चाई होती है। ठीक है, गुण भी है तो अवगुण भी है कि ये लोग सच्चे होते हैं और सच्चाई के लिए कुछ कर सकते हैं। जैसे हनुमान जी ने जब रावण के दरबार में उनसे पूछा गया कि तुम राम भक्ति कहते हो, तो उन्होंने सिद्ध किया। उसी प्रकार लंका विजय के बाद जब कुछ अयोध्या जी में लौटने के बाद जब पुरस्कार दिया गया तो कुछ लोगों ने हनुमान जी को उपहास किया था। उन्होंने अपने हृदय को चीर कर दिखाया कि भगवान मेरे हृदय में निवास करते हैं। तो ऐसे वृश्चिक राशि वाले प्रमाण देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और सच्चाई के लिए अपना स्वार्थ भी छोड़ने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग दृढ़ निश्चय होते हैं, कार्यम साधयामी व पातयामी शरीरम, चाहे मैं कार्य करूंगा या प्राण मेरा चल जाए लेकिन कार्य को पूरा कर, दृढ़ निश्चय। ये लोग दृढ़ता पूर्वक पालन करने वाला होता है। ऐसे लोगों का कार्य क्षेत्र होता है इंजीनियर, वकील, पुलिस, सेना विभाग, अध्यापन, ज्योतिष अनुसंधानकर्ता के क्षेत्र में सफलता करते हैं। तो संक्षिप्तता में एक वृश्चिक राशि वालों, ऐसे लोग नीति होते हैं, रचनात्मक कार्य इनमें बहुत होता है, आक्रमणकारी, लड़ाई झगड़ा में एकदम माहिर ये लोग होते हैं। इनका जो संतान होता है वृश्चिक राशि वाले लोगों का, चूंकि ब्राह्मण है, सौम्य है, तो इनके संतान भी प्राय विद्वान होते हैं, चाहे जिस विद्या में वो निपुण हो। वृश्चिक राशि के अंदर में कुछ अच्छाई और भी है, जैसे ये लोग भगवान गूढ़ विद्याओं के जानकार होते हैं। गूढ़ रहस्यात्मक चीज ये लोग भगवान आत्मविश्वास के साथ गुरुजनों का कद्र भी करते हैं। नृत्य संगीत आदि में रुचि, स्वेच्छाचारी होते हैं और इनमें उग्रता, क्रमता,
क्रोध, ये सब भी बहुत बड़ा होता है। कुछ और नकारात्मक चीज इनके बारे में जानिए। जैसे ये लोग भगवान, इनमें सबसे बड़ा कम इनमें सबसे बड़ा कमी क्या होता है, ये झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, अत्यंत झगड़ालू, किसी से झगड़ जाएंगे। इनके अंदर में स्त्री के प्रति, वासना के प्रति, कामना के प्रति एक बुभुक्षता किम न करिष्यति, भूख होता है। ये लोग ऐसे होते हैं और इसी कारण कभी कभी अपना संयम भी छोड़ देते हैं, निर्दयता पर ये लोग आ सकते हैं। ये लोग वृश्चिक राशि वाले अपराधी चरित्र से भी आपको प्राप्त होंगे। उग्र स्वभाव, कभी कभी इनमें मंगल का जो अग्नि तत्व है इनको उग्र स्वभाव बना देता है। और कभी कभी तो ये लोग इतना दुष्कर्मी होते हैं कि बाहर से दिखने में ब्राह्मण दिखेंगे, लेकिन पीछे से एकदम असंस्कारी, दुराचारी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। इनके मन जहां, देखिए काल पुरुष की कुंडली में वृश्चिक राशि वाले जहां पर मन नीचता को प्राप्त करता है, कि गुप्त स्थान काल पुरुष का है, अशुभ स्थान माना जाता है। ये हमारे आयु का स्थान होता है, ये मृत्यु का स्थान होता है, जीवन का समापन, अंत। जीवन में एक संकट किसी प्रकार की आना हो, किसी प्रकार की दुर्घटना हो, गुप्त रोग हो, गंभीर समस्याएं हो, सब इसी स्थान से प्राप्त देखा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, चिंता जो इनकी होती है, बड़ा गंदी गंदी चीजें इनके मन में चलती हैं और लड़ाई झगड़ा की योजना बनाने में बड़ा कुशल होते हैं। तो वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए ये सब चीजें नकारात्मकता को दिखाती हैं। अब भगवान इनके बारे में, इनके कार्य क्षेत्र के बारे में समझिए। पैसा कम खर्चा करना चाहते हैं, मितव्ययी टाइप के लोग होते हैं, जितना हो सके बचत करने वाले होते हैं, दूसरे का खर्चा करा देंगे लेकिन अपना खर्चा नहीं करना चाहते। इन लोगों से इन लोगों को वृश्चिक राशि वाले अधिकांशतः लोग पुलिस विभाग, सेना, जुडिशरी में भी ये लोग पाए जाते हैं, क्रिमिनल लॉयर भी बन सकते हैं, सोशल सर्विस, राजनीति के क्षेत्र में भी ये लोग पाए जाते हैं, फिजिक्स, गणित, अकाउंट, राजनीति शास्त्र, होटल मैनेजमेंट, इन सब चीजों में, विज्ञान के क्षेत्र में भी इनका अध्ययन अध्यापन होते रहता है और उसमें कार्यरत भी रहते हैं। ये लोग कुछ ऐसे क्षेत्र में हैं जहां रहते हैं, नेतृत्व करते हैं, आज ऊंचे पद पर सेनापति है तो भाई अब आर्मी में होंगे तो कमांडेंट होंगे, एक कुशल कमांडर बन के अपना
कार्य करते हैं, नेतृत्वकर्ता होते हैं लोग। ये लोग व्यवसाय में भी खूब इनका दिमाग चलता है और बचाने की योजना अगर किसी वृश्चिक राशि वाले में, अन्य राशियों में कुछ ना कुछ तो गुण विशेष है, कुछ अवगुण विशेष है, इसमें बचत करने की बहुत बड़ी गुण होता है वृश्चिक राशि में। ये लोग पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और वृश्चिक राशि वाले स्वार्थी भी लोग होते हैं। तो इन लोगों में स्वार्थ की भावना भी बड़ी प्रचंड होती है। इस कारण समाज में इनको कभी कभी इसका निंदा भी देखना होता है। इस प्रकार हुआ नहीं संचितता में आपको वृश्चिक राशि बढ़ा है। अब दूसरी राशि को भी आज मैं पढ़ा देता हूँ, क्योंकि समय कल आप लोगों को दूसरी कक्षा प्रारंभ होगी। फिर अब मैं राशि धनु राशि के बारे में बात, गुरु की प्रधान राशि मानी जाती है धनु राशि। धनु राशि के बारे में पढ़ने के लिए आपको धनु राशि सबसे पहले गुरु की प्रधान राशि है और काल पुरुष की कुंडली में जंघा इत्यादि का यह नेतृत्व करती है। पृथ्वी अग्नि तत्व प्रधान राशि है, पुरुष राशि है, द्वि स्वभाव है, सात्विक है, इसको क्रूर भी कहते हैं। ये क्षत्रिय है, रात्रि बलि, पूर्व दिशा का स्वामी, पित्त प्रवृत्ति का होता है, पृष्ठोदय है और काल पुरुष की कुंडली में जांघ और कमर तक पर स्थान इसको प्राप्त है। धनु राशि के उत्पन्न जातक, अब चूंकि देखिए भगवान, यह राशि ही अग्नि तत्व प्रधान है, तो निश्चित है कि व्यक्ति में क्रोध होगा, उग्रता होगी, ये सब चीज है। ये लोग धनु राशि वाले के शारीरिक बनावट होता है, बाल कम होता है, गंजा टाइप के होते हैं, इनका बाल बहुत कम होना चाहिए और कान बड़े होने चाहिए। ये लोग लंबा न होकर थोड़ा नाटे करते होते हैं। अब चूंकि गुरु की प्रधान राशि है, तो ये लोग स्वभाव वाले होते हैं, प्रवृत्ति के गुरुदेव आवाज कट के आ रही है। गुरुदेव आवाज नहीं आ रही है। आवाज कट रही है गुरुदेव।
तो आप लोग धैर्य बना के रहें, तो गुरु जी का हमको लगता है नेटवर्क समस्या होगी या किसी का फोन आ गया होगा, अभी वो जुड़ेंगे। हाँ, ठीक है, आप लोग धैर्य बना के रहें। आवाज आ रही है भगवान? हेलो, आवाज जी आ रही जी जी, आ है? रही है, जी आ रही गुरुदेव है, आ आ रही रही है। है, आ रही है। सर मेरे यहाँ बारिश के कारण थोड़ा नेटवर्क। चलिए, तो हम पढ़ रहे थे धनु राशि के बारे में, धनु राशि के जातकों के बारे में। धनु राशि के जातक के बारे में परोपकारी होना, संवेदनशील होना ऐसे लोगों में होता है। ये लोग करुणा से भरे होते हैं, दया आदि भावनाओं से युक्त होते हैं, दूसरे के मनोभाव। अब देखिए, धनु राशि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर इस राशि में अन्य राशियों की अपेक्षा शुभत्व और अशुभत्व की अधिकता अधिक होती है। इसको भी समझिए, इसको भी समझना जो प्राचीन शास्त्रों में ज्योतिष के राहु और केतु की किसी प्रकार की चर्चा नहीं की आई है कि किसी राशि में, लेकिन आधुनिक पद्धतिकारों में ये प्राप्त होता है। तो धनु राशि में जहां राहु नीचता को प्राप्त करता है और केतु उच्चता को प्राप्त करता है, इसी राशि में गुरु जो है अपने मूल त्रिकोण क्षेत्री होते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि धनु राशि वाले के लिए पापी ग्रहों का वास हो गया। वायु तत्व प्रधान राहु यहाँ पर है और स्वयं ये अग्नि तत्व प्रधान है, तो इसका भी यहाँ पर असर होता है। अब देखिए, ऐसा माना जाता है कि राहु भी जो है कभी कभी आपको कुछ ऐसा चीज देता है, बुरे लोगों से भी कभी कभी शिक्षा आपको प्राप्त हो जाएगी। हमेशा जो लोग होते हैं वो आपको हानिकर नहीं होते, कभी कभी जीवन में कुछ ऐसा भी घटनाएं घटती है जो आपके लिए अच्छा ना हो, लेकिन आपके भविष्य के लिए वो अच्छा होती है। धनु राशि वाले जातक में कुछ ऐसा गुण होता है कि किसी के मन के अंदर में क्या चल रहा है ये जानने की कला इनको होती है, एक दिव्य शक्ति होती है। मनोभाव पढ़ना किसी के, इस राशि के व्यक्ति की बौद्धिक और मानसिक क्षमता बहुत श्रेष्ठ होती है। क्यों ना हो, एक काल पुरुष के धर्म स्थान की राशि है, यहीं से हम तीर्थ यात्रा आदि की विचार करते हैं। पंचम से पंचम होने के बाद, प्रारंभिक शिक्षा के बाद एक उच्चतम शिक्षा का भी नेतृत्व करता है। तो इसके अंदर में उच्चता, और चूंकि ज्ञानवान ग्रह की मूल त्रिकोण राशि है, ज्ञानी आदमी, तो इस कारण इसमें ये सब चीजें पाई जाती है। पुरुष राशि भी है तो पुरुषोचित गुण भी इसमें प्राप्त होता है। साथ साथ धार्मिक प्रवृत्ति होना, धर्म के स्थान पर है तो उदार हृदय होना भी इनका होता है। ये लोग भी परोपकारी होते हैं, परहित की भावना इनमें बहुत ज्यादा होती है धनु राशि वाले में। जो धनु राशि के जातक होते हैं, कभी कभी तो परहित इनके लिए हानिकर हो जाता है। ये ज्यादा भलाई करते हैं और इनको भलाई करने के कारण नुकसान भी उठाना पड़ता है।
और करुणा दया के कुछ लोग फायदा भी उठा लेते हैं। ये लोग भावनाओं से युक्त होते हैं। इनमें मातृत्व, हर प्रकार की भावनाओं का ज्ञान होता है। जैसे एक पिता के पुत्र के प्रति क्या भावना होनी चाहिए, पुत्र के पिता के प्रति, स्त्री के पति के प्रति, पति के स्त्री के प्रति, संसार में जितनी प्रकार की भावनाएं हैं। जैसे कोई व्यक्ति आज के समय में किसी से भी किसी तरह का कोई मदद मांगे और भावना व्यक्त करे कि हम लाचार हैं, गरीब हैं, हमारे हाँ खाना नहीं बन रहा है, कोई अस्पताल में है, तो धनुराशि ज्यादा पूछताछ नहीं करते हैं लोग, बस जो इनके पास है लीजिए। तो दयालु प्रवृत्ति के लोग होते हैं और होना भी इनका नैसर्गिक लक्षण है। गुरु की प्रधान राशि है। केतु यहाँ पर अपने आप को उच्चता मानता है। क्योंकि केतु वैराग्य है और ज्ञान भक्ति के दो पुत्र। भक्ति क्या है? एक भाव है, समर्पण है, एक अंतःकरण से निकलने वाला शुद्ध, एक अपने स्वामी के प्रति, ईश्वर के प्रति, किसी के प्रति एक ऐसी चीज है जिसमें भावना युक्त होकर समर्पण बनती है भक्ति। भक्ति के कई प्रकार हैं। ऐसे तो नवधा भक्ति है, लेकिन नारद भक्ति सूत्र में प्रेमा भक्ति, स्वरूपा भक्ति, कई प्रकार की भक्ति का भी लक्षण आया है। तो भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जब रीते ज्ञानात मुक्ति वेद कहता है, ज्ञान से वैराग्य की प्राप्ति होती है। तो इसी राशि में ज्ञान तो पहले से है गुरु, अब वैराग्य भी अपने को उच्चता प्राप्त करता है, लेकिन भ्रम, माया, साजिश, षड्यंत्र यहाँ पर नीचता को प्राप्त करता है। राहु एक विशेषता है धनु राशि वाले के। तो ये लोग भ्रमित नहीं होते हैं, ये लोग पथभ्रष्ट नहीं होते हैं। इस प्रकार की इनकी क्षमता है। ये लोग द्विस्वभाव राशि होने के कारण कभी कभी इनके चरित्र को समझ पाना मुश्किल होता है। ये भी इनमें एक नकारात्मक कहिए, सकारात्मक कहिए, स्वाभाविक कहिए, गुण विशेष कहिए, द्विस्वभाव राशि वालों को स्थिर चित्त नहीं होते हैं। स्थिर प्रज्ञ जो गीता में कहा गया है, वो ऐसा नहीं हो पाते, बदलते रहते हैं चंद्रमा की तरह। और मन तो धनु राशि वाले के विचार व्यवहार एक तरह से स्थिर नहीं होते हैं। तो द्विस्वभाव होने के कारण शीघ्र कोई निर्णय ले नहीं पाते। इन निर्णय के लिए बड़ा इंतजार करना पड़ता है। ऐसा होता ना है कि कोई तुरंत निर्णय ले लिया, चाहे जो भी परिणाम हो, हानि हो या बुरा, ये इनमें कमी होती है। ये लोग चूंकि यहाँ पर गुरु आपने देखा होगा, ज्ञानी व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति में क्रोध जल्दी नहीं आता है। जब क्रोध आता है तो वो क्रोध जल्दी जाता भी नहीं है। तो ऐसा ही आपको धनु राशि वाले लोग होता है। अग्नि तत्व प्रधान होने कारण और स्त्री पुरुष कठिन से कठिन समस्याओं को झेल लेते हैं ज्ञान, बुद्धि और चतुराई के द्वारा। इनके पास धन, संपत्ति, संपदा, जायदाद, सवारी आदि का सुख इनको प्राप्त होता है। क्योंकि संसार में अगर सुख
सुख का स्वामित्व भी गुरु के पास होता है। शुभ ग्रहों में सबसे बलवान शुभ ग्रह माने जाते हैं। तो इस प्रकार धनु राशि वालों का होता है। धनु राशि वाले लोग उच्च स्तर के पढ़े लिखे, उच्च स्तर के पढ़े लिखे ऐसी विद्या प्राप्त करते हैं जिससे धनार्जन करें। अर्थकरी विद्या इनमें बहुत ज्यादा होती है। शिक्षक भी ये लोग होते हैं, धर्म के प्रचारक भी होते हैं, प्रवचनकर्ता हो सकते हैं, लेक्चरर भी लोग हो सकते हैं, और राजनीतिक, वैद्य, डॉक्टर, वकील, पुस्तक, व्यवसाय आदि के क्षेत्र में ये सफलता प्राप्त करते हैं। तो धनु राशि वालों के लिए इस प्रकार आप लोग को बताया। किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो पूछिए। किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो पूछिए भगवान। नमो नमः गुरुदेव। मोन होता ही भगवान। गुरुदेव मेरा प्रश्न तो नहीं, लेकिन एक अपेक्षा थी गुरुदेव आपसे। बताइए भगवान। 12 भावों को थोड़ा सा ये बताएं गुरुदेव कि कौन भाव किसके लिए। जैसे दूसरा धन भाव होता है। भगवान भगवान प्रवीण जी मैं बताता हूँ। देखिए आपका कहीं राशि भी भगवान चर वगैरह तो नहीं, चर या द्विस्वभाव तो नहीं है ना? नाम मेरा से तो आपका चर ही राशि लग रहा है। मेरा कर्क राशि है गुरुदेव। तो वही बात कहा ना, राशि पढ़ाते पढ़ाते इतना तो अनुभव हो जाता है कि बातों से ही मनुष्य को पता चल जाता है। भगवान देखिए एक श्लोक है जिसका अर्धांश हमको याद है, आप लोग को अगर याद होगा तो बोलिएगा। जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते घटः। एक एक बूंद से आपका घड़ा भर सकता है। तो देखिए अभी हम राशि चर्चा मैंने पूर्व में ही एक आपको सिलेबस डाल दिया हूं। तो भाव परिचय की बिना भगवान ज्योतिष की पूर्णता कहाँ से होगी? अभी राशि समझाना है, उसके बाद अगला क्रम भाव का ही है। मैंने कहा ना कि इस सत्र में आप लोग